पिटिशन चेतन आहिरे यांनी दाखल केलं होतं. त्याच्यामधला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा होता की ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण कंडक्ट असं म्हणतो, त्या कंडक्टच्या संदर्भात होता आणि त्याच्याच बरोबर हे इलेक्शन फ्री आणि फेअर झालं की नाही या तपासणीच्या संदर्भात होतं, अशी असणारी परिस्थिती आहे. हे पिटिशन मध्ये आम्ही असं म्हणालो होतो की फ्री आणि फेअर इलेक्शन झालेत, कायद्याने झालेलं आहे, नियमावलीने झालेलं आहे, हे माहिती घेण्यासाठी आम्ही दिल्लीमध्ये व्यंकट म्हणून आहेत, त्यांना आरटीआय टाकायला सांगितला होता. त्यांच्या आरटीआयला जे उत्तर आलेलं आहे ते उत्तर असं आहे की आपण मागितलेली माहिती ही उपलब्ध नाही. जी माहिती मागितली होती ती म्हणजे एकदा वेळ संपल्यानंतर मतदान करायचं असेल तर स्लिप वाटल्या जातात. इलेक्शन कमिशनच्याच प्रेस नोटवरनं 6.80 एवढं मतदान झालेलं आहे. हे एवढं मतदान जे आहे ते 76 लाख मतदान होतं. तेव्हा त्या संदर्भातल्या स्लिप्स आहेत का ते सांगा. दुसरं जे आहे, रिटर्निंग ऑफिसर आणि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या दोघांना हे इलेक्शन फ्री आणि फेअर झालेलं आहे की नाही हे इलेक्शन कमिशनला तपासण्यासाठी त्यांनी नियमावली केल्यात, त्यांनी डायरेक्शन दिलेले आहेत आणि त्यांनी त्या संदर्भातला कायदाही केलेला आहे. सवाल यह है, अगर कोर्ट हमने जो मुद्दे उठाए उसको अगर एग्जामिन करता तो आप कह सकते हो कि कमी है, लेकिन जिस मुद्दों को हमने उठाया, ये 46 लाख वोटर की स्लीपर वोटिंग स्लिप है क्या, आप इनसे पूछिए. जिन वोटों के अंदर डिफरेंसेस आया है फॉर्म 17C और काउंटिंग के वक्त, कानून ही कह रहा है कि यू हैव टू रिफर द मैटर टू द इलेक्शन कमीशन. आपने और इसका जवाब हमको क्या मिला कि हमारे पास डेटा नहीं है. अगला कदम क्या होगा? हम जो है अभी मैंने जैसे कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे इस मामले में, लेकिन ये इश्यू हम लोग पब्लिक डोमेन में ले आएंगे, क्योंकि ये जजमेंट जो है, जो अधिकारी इलेक्शन कंडक्ट करता है उसके पूरी लाइसेंस मिली है कि वो जैसे चाहे वैसे कंडक्ट करे, कानून की कोई पाबंदी उस पर लगेगी नहीं. ये जो अहम मुद्दा उसमें उभर के आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से हम लोग पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएंगे. सर जब इलेक्शन होता है तो जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होती है तब तक सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट वहां मौजूद होते हैं और उनके सामने जो है काउंटिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज हर चीज साइन करने के बाद वहां पे सील लगती है तो उसमें उनका साइन होता है. ये सारी जो प्रोसीजर ये आखिर तक होता है, उसका तो स्ट्रांग रूम में जाता है, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि इलेक्शन कमीशन के नियम और पार्लियामेंट्री एक्ट के जो नियम है, एक्ट पार्लियामेंट जो एक्ट बना है उसके दो है. एक
इलेक्शन कमीशन और कैंडिडेट इनके रिश्तेदारों की बात है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं अधिकारी है, पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर, इनका एक कानून बना है। हमारी जो पिटीशन है वो चेतन आयरे की जो पिटीशन है, ये चेतन आयरे की पिटीशन इलेक्शन कमीशन और पोलिंग ऑफिसर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनका रिश्ता जो है और इनका रिश्ता जिस कानून से बंधा हुआ है उसको चैलेंज लेके है कि भैया ये अगर नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन कैसे समझ सकता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, अनमैनेज्ड इलेक्शन हुआ है, मैनिपुलेटेड नहीं हुआ है इसमें। तो इसलिए दो दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है, वो अगर उसने सबमिट नहीं किया है तो हमने कोर्ट से ये पूछा है कि व्हाट डज इट अमाउंट्स टू, इसका मतलब क्या निकलता है, आप बताइए। सर, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी इस मुद्दे को 2015 से उठाया, लेकिन उठाने के बावजूद वो लोग कोर्ट नहीं गए। सवाल ऐसा है कि हम लोग, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन का मामला, मेथोडोलॉजी का मामला, फ्रॉड का मामला अगर आपको उठाना है तो संविधान के अंदर एक ही फोरम है और वो कोर्ट है, और किसी एजेंसी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या और कोई भी हो, ये इलेक्शन कमीशन उनसे ऊपर है और उनके पाबंद में नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को सब्जेक्टिव किया है, वो कोर्ट को ही सब्जेक्टिव किया है, और कोर्ट को सब्जेक्टिव करने की वजह से हम लोग ने जो है वो पिटीशन कोर्ट में ही दाखिल किया। सर, इस कोर्ट ऑर्डर में एक पैराग्राफ ये भी जिक्र कर रहा है कि कैसे जो पिटीशन है वो कहीं ना कहीं प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डाउट रेज कर रही है। सही है, वो एंड इन पर्टिकुलरली ईवीएम को लेकर सवाल आपने खड़े किए। मैंने वहां पर कोर्ट के सामने ईवीएम का नहीं, ईवीएम का मामला हम लोग ने खाली दर्ज किया और मैंने ये कहा था, कोर्ट को ये बता दिया कि खुद ही पार्लियामेंट जो कानून बनाया है उसमें 56D रूल्स में 56D, अगर मेरी याददाश्त अगर सही है तो उसमें ये कहता है कि अगर ईवीएम के वोट काउंटिंग और वीएपी के मतलब पेपर ट्रेल के भी वोटिंग अगर काउंट होते हैं, अगर दोनों टैली नहीं होते हैं तो पार्लियामेंट खुद कह रहा है कि पेपर ट्रेल के जो वोट है दी करेक्ट वोट। सर, इसके पहले भी सर मामला गया था इसे कोर्ट में वीवीपैट को लेकर, काउंटिंग को लेकर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो जो है काउंटिंग हुई और काउंटिंग जो है 100% सही पाई गई थी। वीवीपैट का जो मामला था उसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्लियामेंट ने ईवीएम पर उतना विश्वास नहीं रखा है जितना विश्वास उन्होंने जो है वीवीपैट पे रखा है। और शायद आप जिस मामले को कह रहे हो वो सभी ईवीएम का मामला नहीं था, जो 5 कोर्ट के थे वो थे उसमें। सर, एक नया मुद्दा सामने आया है कि चुनाव बोला है कि चुनाव के बाद 45 डेज के बाद कोई भी सबूत रखे नहीं जाएंगे। सवाल है, ये मैंने जैसे बताया कि आप लोगों के सामने मैंने रखा है कि इलेक्शन कमीशन और कंडक्टिंग अधिकारी जो है, इनमें धांधली हुई या कैसे धांधली हुई, इसको देखने के लिए जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से बचा के रखना चाहिए जब तक कोर्ट में खत्म नहीं होता है तब तक। अब कोर्ट का समय 2 है, एक जो है वो 45 दिन के अंदर आपको इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना है, और दूसरा तमाम है कि रिट पिटीशंस के अंदर आप इसको दाखिल कर सकते हो। तो ये कहूंगा 5 साल के लिए ये रिकॉर्ड वैसे की वैसे रहना चाहिए। सर, देखिए आप बार-बार ये सवाल कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो हमारी रिक्वेस्ट है उसे ठीक से साथ पढ़ा नहीं, इसलिए शायद उन्होंने अपने ऑर्डर कॉपी में इस बात का जिक्र किया कि हमने न्यूज आर्टिकल के बेसिस पर सवाल ने उसका जिक्र हुआ है, और कोर्ट ने अपने खुद के 5th, 6th और 7th अगर ये पैराग्राफ है
उसमें उन्होंने उसको नमूद भी किया है कि देयर इज 6.80 एडिशनल वोटिंग आफ्टर 5 o'clock है। तो आप कैसा कह सकते हो? वो they are contradicting the judgment is contradicting itself. Because we are speaking of Bombay High Court, highest court of the state. तो आपको लगा कि ignorance से क्या मतलब कैसे? मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं खाली जजमेंट में आए हुए दो इश्यूज जो है कि एक इशू में जो है एक पैराग्राफ में जो है वो इलेक्शन कमीशन के 6.80 जो है उसको मेंशन करता है और दूसरी तरफ जो है रिजेक्ट करते समय भैया ये प्रेस न्यूज है इसलिए रिजेक्ट कर देता है। जो कॉन्ट्रडिक्शन है जजमेंट में मैंने आपके सामने लिया है। थैंक यू। चलिए बैठे रहिए आप उधर बैठे रहिए।